टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, कैसे किया देखो, जो अपनों ने ये वाली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करी थी, विद्युत क्षेत्र में भी किया था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, क्या फार्मूला आया था उसके लिए? हाँ, यहाँ पर भी वैसा ही टॉर्क जनरेट होगा। यहाँ हमने क्या किया है कि एन और एस ये दो ऐसे मैग्नेट हैं जिनके सिरे जो हैं वो वर्टिकल कटे हुए हैं इस तरीके से। इसका रीजन ये होता है कि जो बल रेखाएं होती है वो हमेशा चालक के लंबवत ही निकलती है। जितनी भी बल रेखाएं होगी वो हमेशा कैसे निकलेगी? चालक के लंबवत ही निकलेगी। जैसे मान लीजिए ये कोई एक चालक का मतलब मैग्नेट हो गई है, तो यहां से बल रेखाएं अगर निकलेगी इस तरीके से, तो ये इसके सिरे से परपेंडिकुलर ही निकलेगी यहाँ पर। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको ऐसा वर्टिकल वृत्ताकार शेप में काट दिया है इसको भी। अब इसकी जो बल रेखाएं निकलेगी वो देखिए आप, यहाँ पर बल रेखाएं इस तरीके से लंबवत रहेगी, देखें इस तरीके से, फिर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसे करके फिर ये हो जाएगी, फिर यहाँ पर इस तरीके। तो लंबवत निकलने के कारण जो हमने एक लूप रखा है, लूप का मतलब कुंडली हो गई है, और कैसा लूप है? धारावाही लूप, यानी कि करंट फ्लो रहा है। तो इस लूप के रखने के कारण इसके दोनों सिरों पर परिमाण में बराबर किंतु विपरीत बल लगने से यह लूप घूमने लगेगा, जिससे आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, जिसको बलयुग्म आघूर्ण या फिर प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण बोला जाएगा। हाँ विजय इधर आओ, ये क्या है? दोनों चुंबक, और इसके बीच में आपने ये वाली जो चीज है ना, ये लूप रखा है। अब ये तल इसका कैसा है? समांतर, इधर भी समांतर है। ये दोनों, ये लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, करेक्ट है? लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। लूप का तल कैसे है? लंबवत। आप देखिए इधर पास में लेके आओ, ये जो लूप का तल है ये उसके कैसे हैं? लंबवत। और ये जो है आपके पास कैसे है? परंतु यहाँ पर एक चीज हो रही है कि ये जो आपके पास ये जो चुंबक है, इस कुंडली का, इस लूप का तल इसके समांतर है, परंतु बल रेखाएं तो ऐसे निकल रही है ना, ये देखिए आप। तो बल रेखा और इनके बीच फिर से देखिए, तो लंबवत है तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये लंबवत हो गई है, समांतर। ये लूप जो है इस चुंबक के कैसे हैं? समांतर, परंतु बल रेखाएं कैसे? लंबवत है। अब देखें यहाँ पर आप, ये जो लूप है ये इन दोनों चुंबक के कैसे है? लंबवत है, परंतु चुंबकीय बल रेखाओं के कैसे? समांतर है। तो यहाँ पर जब ये लूप इस चुंबक के समांतर रहेगा तब बल रेखाओं के लंबवत रहेगा, यानी कि यहाँ पर कोण बल रेखाएं और इस तल के लंबवत बनने वाला है। तो कितना बनेगा? 90 डिग्री। और जब ये लंबवत रहेगा तब उस बल रेखाएं और उसके बीच में बनने वाला कोण कितना रहेगा? ठीक है, 0 डिग्री समांतर है इसलिए। ठीक है, बस हो गया इतना। अगर यहां मैं बात करूं कि यहां पर इस तरीके से अगर बल लग रहा है ऊपर की साइड, तो इस सिरे पर किधर लगेगा? नीचे की साइड, तभी जाके तो घूमेगा वो। ये देखिए आप, ये उधर की साइड खींच रहा है तो ये आपकी तरफ खींच रहा है, तब जाके ये घूमने लगेगा। तो ये जो पी एस वाला साइड है, हम ऐसा कर लेते हैं कि इसकी लंबाई को क्या नाम दे देते हैं? इसकी लंबाई को मान लीजिए ए नाम दे दिया है, और इसकी चौड़ाई को क्या नाम दे दिया है? बी। तो एक बल, यानी कि कौन सा बल? पहले तो ये बताइए, ये जो पी क्यू है ना, ये सिर्फ एक तार के बराबर है, एक साइड है, इस चुंबक के लिए सिर्फ एक तार के बराबर है ये। फिर से देखिए आप, ये चुंबक, इसमें ये जो लूप रखा है, तो ये साइड इसके लिए सिर्फ एक तार के बराबर है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल अपनों ने निकाला है,
लॉरेंज बल के जस्ट बाद में क्वेश्चन कराया अपनों ने, ठीक है ना। तो वो कौन सा होता है, आई एल बी साइन थीटा होता है कि नहीं। तो मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। तो आई एल बी और थीटा बराबर 0 डिग्री, तो आई एल बी मतलब 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए। देखें, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ऐसा फार्मूला है हमारे पास। इस सिरे पर भी आई एल बी साइन थीटा बल लगेगा और इस सिरे पर भी वही लगेगा। अब लंबवत दूरी में कैसे देखें आप, दो सिरे हैं ना, एक बल आपकी तरफ लग रहा है, एक बल मेरी तरफ लग रहा है, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी, जो इसकी चौड़ाई रहेगी, बी, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को टाउ से शो करते हैं, अपन पहले भी करते आ रहे हैं। टाउ बराबर एक बल यानी कि आई एल बी कहाँ से आया पता होना चाहिए, और आई एल बी का साइन थीटा कहाँ पर गया वो भी मालूम होना चाहिए। तो अधिकतम अपनों ने बात करी है, इसलिए गुणित में ये लंबवत लिखा है कि नहीं, लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी तो होती है बी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी बी हो जाएगी, और लंबवत शब्द का मतलब है आपके पास साइन थीटा। अब यहाँ देखें, इसमें हमारे पास टाउ बराबर ये हो गया क्या, आई यहीं पर, बी यहीं पर, एल लंबाई है क्या, एल लंबाई है और बी क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। यहाँ पर ये साइन थीटा इसके स्थान पर है, मैंने एडजस्ट किया है। अब यहाँ पर देखें, इसको एक रीजन लिखो कि लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, एरिया। तो कुंडली का क्षेत्रफल हो गया है ये। अब इसको आप वैल्यू रख दो, तो टाउ में क्या हो जाएगा, आई के स्थान पर बोलो ए और बी साइन थीटा, यह आपके पास लगने वाले टॉर्क का वैल्यू आया है। अब यहां पर अगर कुंडली में, लूप में, कॉइल में अगर टर्न्स हैं, टर्न्स का मतलब और तार लपेट रखे हैं, तो क्या लिखोगे कि यदि कुंडली में पैरों की संख्या क्या रहे, एन हो, तो क्या हो जाएगा, केवल एन और आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। देखें, ये टाउ बराबर यहाँ पर एन आ जाएगा, आई ए बी, और ये हो गया आपके पास जो हमने स्टार्टिंग में बात करी वो केस अभी बात करेंगे, पहले इसको उतार लो आप। तो उसको इधर, हाँ, इसमें ये पहला केस है अपने पास, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, ध्यान देना, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब मुझे अब ये बताओ कि लूप का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के कैसे है, 0 देखकर, यहाँ उल्टा है, इसीलिए तो इतनी मगजमारी करी स्टार्टिंग में। यहाँ 0 को क्या लिखना है, लूप का तल कैसे है, चुंबक के लंबवत, ठीक है ना। तो थीटा बराबर अगर 0 रखोगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी कि टाउ बराबर क्या हो गया आपके पास 0, जो क्या है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। ध्यान दें आप, इसको कैसे लिखेंगे अपन कि यदि लूप का तल चुंबक के लंबवत होगा तब उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण यानी कि टाउ का वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक है ना, न्यूनतम होगा। अब दूसरा केस देखें आप, दूसरा आपके पास
90 डिग्री, ठीक है ना। तो टाउ बराबर, ध्यान देना, 90 साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि ये आएगा NIAB, जो कि क्या है, मैक्सिमम हो गया। और लैंग्वेज में अपने को पता होना चाहिए कि जब लूप का ताल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, उस स्थिति में टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी कि आपसे यह पूछा जाए कि ये जो लूप है, इस लूप पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण टाउ का मान जो है वो कब अधिकतम और कब न्यूनतम हो, तो लैंग्वेज में पता होना चाहिए। यहाँ थोड़ा अपोजिट दिमाग में बिठा लो कि थीटा बराबर 0 मतलब लंबवत, और थीटा बराबर 90 मतलब समांतर। और कौन कौन समांतर, दो चीज कौन सी है, एक तो दोनों तल, किस किस के तल हो गए, लूप का तल और एक चुंबक का तल, ये दोनों चीज।